ये है वेदांसर स्टेडियम जैसलमेर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ जैसलमेर के। आज डेजर्ट फेस्टिवल का तीसरा दिन है और ये है वेदांसर स्टेडियम जैसलमेर। तो अभी यहाँ से देखेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा क्राउड है और यहाँ पे सजे हैं ऊँट। मेरे पीछे आप देखिए, बहुत सारा क्राउड। ये है सजे धजे ऊँट। ये है यहाँ की ऑडियंस, यहाँ की जनता। इधर आइए। भाई नाम जानते हो आप? हाँ, तो मैंने कहा मेरे से क्या ऐसी गलती हो गई जो पास बुला रहे हैं कि जो आप ये अलग अलग तरह के जो कॉस्ट्यूम्स परिधान पहनते हैं, इससे मैं बहुत खुशी नहीं, मैं अपना शक नहीं कह सकता मैं। ये हम गीतों में गाया हुआ जी हाँ, अरबी लूमा जुआ मारो बोल गुजर रहे हैं सजे फ्रेंड्स, मुझे डेजर्ट फेस्टिवल में देखो कौन मिल गया है, हमारे पुष्कर के पुराने साथी। मैं आपको ये फ़ोटो बता रहा हूँ, मैं इनसे मिला था पुष्कर के अंदर और बहुत ही शानदार ये कैमल डेकोरेट करते हैं और विन भी करते हैं, जो कि आज हमारे साथ हैं। आप और हम मिले थे शायद पुष्कर 2015 में मिले थे। आप मेरे ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? आप जैसे कि अपनी लोक कला संस्कृति और पर्यटन ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने को आगे अपने परिवार और बच्चों को दिखाने के लिए। तो मैं यही चाहूँगा कि जितने भी मेले होते हैं अपने लोक कला संस्कृति के संबंधित, अपने परिवार को, अपने इष्ट मित्रों को लेके आएँ और अपनी जो लुप्त होती हुई कला उसको देखने का प्रयास करें। यही मेरा उद्देश्य। तो ये थे अशोक जी, जो कि कैमल डेकोरेट करते हैं और काफ़ी में इन्होंने विन भी किया है और अभी लाइफ टाइम अचीवमेंट लेने के कारण ये दूसरों को मौका भी दे रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो कैसा लगा वीडियो आपको? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो ज़रूरी करें।
ऊँट की पीठ पे सफर से करेंगे और इसके बाद ये सवार ऊँट पे बैठकर और निकलेंगे अपने लक्ष्य की ओर। जैसा कि नाम से ही लक्षित हो रहा है ये शान गुरुद्वारा है। निवेदन करूँ सभी से भानु प्रताप जी काका साहब सरकारी डीओ है साथ ही साथ निर्णायक मंडल में शामिल बोर्ड ऑफ सिक्योरिटी फोर्स के डीआईजी श्रीमान अरुण सिंह साहब और इस मेले को ऊर्जा प्रदान करने वाले डायरेक्टर टूरिज्म आदरणीय निशांत जैन साहब। आपसे मेरा आग्रह रहेगा कि जैसे ही राकेश जी बिश्नोई ये इस इवेंट की खास शर्त है, मैं आपसे निवेदन करूँ इस इवेंट की इन तमाम शर्तों में यह भी शर्त है उसके बाद अपने लक्ष्य की तरफ ऊँट और ऊँट सवार दौड़ के नहीं पहुंचेंगे बल्कि बहुत ही शान गुरुद्वारा की सभी तैयारियां पूर्ण कर दी गई है। हमारे जजेस साहबान पहुंच चुके हैं मीटिंग पोस्ट पर। या ये तय होगा कि कौन है विजेता। सिर्फ वहां पहुंचना ही जरूरी नहीं है, तमाम जो शर्तें हैं उनका पालन करते हुए इन्हें पहुंचना होगा। और जैसा इसकी परिकल्पना उठाएंगे, पेवटा बांधेंगे, देखिए क्या कमाल से तुरंत में ये पेवटा बांधेंगे। उसके बाद कमीज की बारी आएगी, ये कमीज पहनेंगे और उसके बाद आप मैदान में देख रहे हैं खुला साफा रखा हुआ है। ये साफा जो है खुला रखा हुआ है। वैसे जब इसकी परिकल्पना की गई थी तो ये भी कहा गया था कि साहब कमीज भी ये मैदान में ही सिलेंगे, लेकिन फिर उसमें थोड़ा अमेंडमेंट किया गया, सुधार किया गया कि साहब कमीज इनको रेडीमेड दिया जाएगा। तो सिर्फ इनको ये कमीज दिया गया वो इन्होंने पहना है। अब देखिए सिर पे साफा बांध रहे हैं, सिर पे साफा बांध रहे हैं। उसके बाद पलान उठाएंगे, ये पलान उठा के ये ऊँट के पीठ पे रखेंगे। फिर ये घासिए जो जिससे ये बैलेंस बनता है पलान का, एक गद्दी जो होती है वो गद्दी भी रखी जाएगी। और उसके बाद ये अपने इस सफर के हम सफर रेगिस्तान मिजाज ऊँट के ऊपर बैठकर और धीरे धीरे चलेंगे। आप देख रहे हैं कि जो प्रतिभागी मैदान में हैं उन्होंने ये सारी तैयारियां कर ली हैं, पहुंच चुके हैं अपने ऊँट के पास और अब बस दंज कसे जा रहे हैं, दंज कसेंगे और उसके बाद ये सवार होंगे और धीरे धीरे पहुंचेंगे अपने लक्ष्य की ओर, जहां पर जज करने के लिए हमारे निर्णायक महोदय पहले से ही पहुंचे हुए हैं। जिसमें शामिल है जैसलमेर के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय सिंह, डीआईजी अरुण सिंह जी और निशांत जैन साहब डायरेक्टर टूरिज्म। और देखिए कितना धीमी गति के साथ ये मदरी चाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है रेगिस्तान का जहाज अपने सवार के साथ। एक बार जोरदार तालियां। और जब भी शादी विवाह आयोजित किए जाते हैं तो इसी मस्तानी चाल के साथ रेगिस्तान का जहाज ये फिरकता है। निर्णायक मंडल के साथ साथ वहां पर मैदान में मौजूद है जैसलमेर के जिला कलेक्टर श्रीमान आशीष मोदी साहब और ये पहुंच चुके हैं अपने लक्ष्य पर। अब इनमें कौन जीता, कौन रहा दूसरे स्थान पे और किसे मिला तीसरा स्थान, जैसे ही रिजल्ट हमारे तक पहुंचाए जाएंगे ये रिजल्ट हम आप तक पहुंचाएंगे। ये जो इवेंट आपने अभी देखा ये है शान ए मरुधरा, शान ए मरुधरा लिखी हुई है। प्रणाम है उन सभी माताओं को जिनके लाल सीमाओं पर हैं और उनके कारण हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित हैं। दो पंक्तियां निवेदित करूंगा। एक माँ ने जो अपने बेटे को लिखी है, जो उनका बेटा एक सैनिक है। अम्मा ने खत लिखा चाव से, अम्मा ने खत लिखा चाव से, दूध न मेरा दूध ल जाना, एक इंच पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। एक बार जोरदार तालियां उन माताओं के लिए जो ये संदेश देती है अपने बेटों को कि इंच इंच कट जाना बेटे। लेकिन
going to participate in the tug of war competition movement. The name of the participants, the local team, Sonu Kamar, Jaisalmer, Veena, Jaisalmer, Somati. जींस में नहीं है, आमतौर पर जो पर्यटकों की टीम होती है इसमें जींस टी शर्ट में भी खिलाड़ी होती हैं, लेकिन उनका जो जज्बा जोश और जुनून होता है, टीम की जो एक जुटता होती है वो खींचती है। और जैसा इतिहास रहा है बड़े महोत्सव के, मुकाबला तो हम पर्यटकों की टीम इसलिए इसको मानते हैं इसमें हमारी एक विदेशी सैलानी शामिल है। विदेशी सैलानी इस टीम में शामिल है, इसका मतलब ताकि ये इंटरनेशनल कंट्रीब्यूशन तो हो गया जो हम विदेशियों की सेवा पोलो संघ के विकास में भारतीय केवल पोलो संघ के अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह राठौर का योगदान बेहद उल्लेखनीय और सराहनीय है। रेडियो संघ में आप देख रहे हैं रेगिस्तान के जहाज ऊंट को जो अपने तीन कोल की खूबियों की बदौलत पानी के जहाज की तरह रेतीले सैलाब और टीलों पर आसानी से चल सकते हैं, वो आज करतब दिखा रहे हैं आपके समक्ष। और इस समय रेगिस्तान के जहाज नजर आ रहे हैं और इन पर सवार है चौड़ी छाती बाकी जवान एक विशेष काम के लिए विद्रोह इस ईद पर सभी जवानों के चेहरे पर अभिनंदन। संध्या ने सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन मैं भी कहना चाहूंगा कि पूरे रथ से सराबोर जैसलमेर का कण कण अपने अतिथियों की सेवा में तत्पर हो उठा है। पर्यटक अभिभूत हो रहे हैं, मन में बार बार इच्छा हो रही है हम इसी धरा के हो जाएं, हम इसी धरा के हो जाएं, बार बार जैसलमेर आए, बार बार जैसलमेर आए।
तो विद्वेष का ये मैच नहीं है, बस गोलों का ये मैच। दोस्तों आपको पता है कि जमीन पर रहकर खेलना भी बड़ी मुश्किल का काम होता है, लेकिन यहाँ पर ऊंट पर बैठकर ये खेल रहे हैं। एक बार जोरदार झुककर जीतना है। जीतने के लिए पीछे भी हटना जरूरी है और झुकना भी जरूरी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। Desert, that's camel polo. You heard about सारे निर्देश जो मैदान में संग्राम सिंह जी द्वारा दिए जाएंगे उनका पूरा पालन होगा। श्रीमान घनश्याम सिंह जी डिप्टी कमांडेंट। कि ऊंट एक ऐसा जानवर है जिसके बोझा ढोने के काम आता है, लेकिन नहीं मित्रों, आप देख रहे हैं कि बहुत ही अनुशासित प्राणी है। और साथ ही साथ ये जो परिकल्पना आपकी बीकानेर की धरती का मिला है, जहाँ पर वहाँ के जो तत्कालीन शासक थे उन्होंने जब बीकानेर की स्थापना की थी, और अब आप देखिए धीरे धीरे सभी ऊँट एरोहेड फॉर्मेशन से एक्सटेंडेड लाइन में जाते हुए अब वो जो एवं माउंटेन बैंड है उनके द्वारा पारंपरिक लोग उन्हें खेली जाएगी। जय हिंद जैसलमेर, प्रणाम जैसलमेर, नमस्कार जैसलमेर, सलाम जैसलमेर, गुड आफ्टरनून जैसलमेर। आप देखिए अब देखिए दोनों ऊँटों की मैदान में दोनों कोनों से सुंदर तिरछी क्रॉसिंग होगी मैदान के बीचों बीच। आप देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। देखिए दोनों ऊँट तिरछी क्रॉसिंग, देखिए शानदार शानदार। ये दोनों ऊँट मैदान के दोनों कोनों से
और सुंदर रोशनी करते हुए ऐसा लगता है कि गर्दनें टकरा जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और अभी आप सुन रहे हैं बैठ कर गोरो काजलियो बढ़िया बज गिरे थे गोरो काजलियो। और अब देखिए मित्रों, इस पूरा लहरी किस तरह से हाफ कट में आप देखेंगे लहरी की तैयार करते हुए सुंदर नजारा। जिस प्रकार सावन के महीने में मयूर अपनी मस्ती से मस्त चलता है, उसी चाल से राजस्थान का जहाज खूब लहरी के तेज में सबकी तालियां बजती रहे। हाफ कट लहरिया की सुंदर क्रॉसिंग, बहुत ही बेहतरीन नजारा। ये है केवल टैटू शो का अभी तक का छोटा सा सफर। अभी आगे भी चलेंगे हम बैंड पे। सलामी आपके नाम। और मुख्य आरक्षक गुंदन सिंह और अपने ऊंट बादल के साथ आरक्षक कमललाल अपने ऊंट हीरा और आरक्षक ओम प्रकाश अपने ऊंट मोती पर। हीरा मोती दोनों बरस रहे हैं स्टैंडिंग पोजीशन में। अगला फॉर्मेशन मयूर पोजीशन। मयूर पोजीशन में योगाभ्यास करते हुए आरक्षक चेतन राम अपने ऊंट तेजू और आरक्षक जेठू सिंह अपने ऊंट जीतू के साथ दौड़ते हुए ऊंट पर। अगली क्या पोजीशन होगी आप देखिएगा। हमारे की जान बचाते हुए कैसे करते हैं ये देखिए। देखिए साहब और आरक्षक अपनी ऊंट अर्जुन पर बॉलिंग पर। अब एक हैरत अंगेज करिश्मा आरक्षक बलवीर सिंह अपने ऊंट मोती पर और आरक्षक कलवंत सिंह दौड़ते हुए अपने ऊंट टाइगर पर। लॉन्ग आर्म पोजीशन जैसे कहा जाता है। ऐसा लग रहा है कि वीर को मानो लंबे सफर की थकान के बाद और इन पर लगातार व्यायाम को सवार के द्वारा किया जा रहा है। देखिए किस कदर प्रशिक्षित है कि ऊंट बैंड का ड्रम जैसे ही चेंज करता है कि बीट गतिविधियां चेंज हो जाती है। कितने अनुशासित तरीके से हमें सभी चीजें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही है। उनको को ऐसा लग रहा है वाकई ये बैठे हुए ऊंट के ऊपर देखिए साहब स्टैंडिंग पोजीशन में ऊंट सवार अपने ऊंट के साथ मैदान में भी नजारा देखिए, एक बेहतरीन नजारा फोटोग्राफर
ये बालक जो बैठा है मोबाइल से ये नीचे बैठ जाए, आप नीचे बैठ जाए। और अब आप स्टैंडिंग मतलब आगे खड़े होके ऊँट के ऊपर सवार होंगे। किस तरह से हमारे ये सारे सवार ऊँटों पर जा रहे हैं। अब सिंगल फाइल फॉर्मेशन में सवार आरामदायक पोजिशन किया करेगा, बिल्कुल रिलैक्स हो गया। सवार किस तरह से सिंगल फॉर्म में जाएगा आप देखिएगा। आप देखिएगा गोल घेरा और सारे सवार ऊँटों पे खड़े हैं। बहुत बहुत बेहतरीन नज़ारा। और अब आप देखिएगा कि ये घुटनों पे झुकेंगे और ये हाथ पोजिशन में खड़े रहेंगे ऊँटों के साथ। और अभी भी वही गोल घेरे में आखिर में दाहिने पैर को ऊट पर बाई तरफ करते हुए सामूहिक करता। दोनों हाथों को एक साथ मिलाइए और एक स्टैंडिंग वेरिएशन। जी हाँ, अपने स्थान में खड़े हुए हैं। हमारे सभी मेहमान अपनी खुद की मर्जी से आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय सभी विदा कर रहे हैं। आप सभी विदा कीजिए, आप सभी की जोरदार तालियों के बीच। यदि मेरे हाथ में होता ताली बजाना तो मैं जरूर बजाता। इसीलिए मैं बार बार आपसे गुजारिश कर रहा हूं। मैं रोक नहीं पा रहा हूं अपने आप को, लेकिन क्योंकि मेरे हाथ में जो ये तकनीक है माइक्रोफोन की, तो मैं ताली नहीं बजा सकता, क्योंकि ताली दो हाथ से बजती है मित्रों। तो दो हाथों से आप तालियां बजाएंगे। तालियां आपकी बजती रहे जैसे जैसे ये हमारा मेमोरेबल म्यूजिकल इवनिंग विद कबीर कैफे अतरंगी बैंड। And then we have local musicians there. I would like to invite Mr. Ghanshyam Singh ji, Deputy Commandant. Deputy Commandant Ghanshyam Singh जी से निवेदन, कृपया आप मुख्य मंच की तरफ पधारें। डिप्टी कमांडेंट घनश्याम सिंह जी जो इस दल का नेतृत्व कर रहे हैं, आपसे गुजारिश रहेगी, आपसे आग्रह रहेगा कि प्लीज आप मंच की तरफ पधारें, मंच की तरफ पधारें।